नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ही खतरनाक थे, जिसमें तीसरा जो युद्ध है पानीपत का, वो सबसे ज़्यादा निर्णायक और अहम था, यानी इम्पॉर्टेंट था। दोस्तों, मैं हरी सिंह राजपूत आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ और इसका परिणाम क्या रहा। तो आइए जानते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में। और ये तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये युद्ध बेसिकली मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली है। भारत की सबसे भयानक लड़ाई से माना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन है अहमद शाह अब्दाली जिसने भारत पर हमला किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिस्थितियों को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये युद्ध हुआ क्यों, कौन कौन सी परिस्थितियां चल रही थी। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो आप एक परिस्थिति देखेंगे कि इस समय चल क्या रहा था। देखिए, इस समय अफ़गानिस्तान का एक शासक था और अफ़गानिस्तान का जो शासक है जिसका नाम था, अफ़गानिस्तान में आपने नाम सुना होगा कंधार का। कंधार का शासक था जो अफ़गान था और इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, याद रखेंगे आप, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर टोटल 7 हमले किए थे। टोटल कितने हमले किए थे? टोटल 7 चढ़ाइयाँ की थी, जिसमें उसकी पांचवी चढ़ाई सबसे खतरनाक थी, जिसे हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। उसने अपने इस हमले में क्या किया था कि जो पंजाब है इस पर कब्जा कर लिया था। पंजाब उसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है, पंजाब उसका हो गया। साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत थी, इस समय दिल्ली में जो मुग़लों का शासन था, उसने मुग़ल शासक को भी अपने अधीन कर लिया। और याद रखिएगा, जो मुग़ल शासक है उन्हें अपने अधीन करके क्या कर लिया था, यहाँ पर एक नया मीर बख्शी नियुक्त कर दिया था और जो उसके हिसाब से चल सके। और उस मीर बख्शी का नाम था नजीबुद्दौला। यानी कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुग़ल प्रशासन को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसने दिल्ली को भी लूटा था, पंजाब पे उसने अपना कब्जा कर लिया और पंजाब में उसने अपने बेटे को अपॉइंट कर दिया था, राजकुमार तैमूर को। ठीक है, राजकुमार तैमूर को क्या कर लिया था, यहाँ पर नियुक्त कर दिया था पंजाब में कि भाई पंजाब के प्रशासक आज से तुम हो। तो पंजाब एक तरीके से मुग़लों से छीन लिया, दिल्ली को लूटा और दिल्ली में अपना मीर बख्शी बना दिया, जो कहीं ना कहीं मुग़लों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गान शासक था, उसने दिल्ली और पंजाब को कंट्रोल कर लिया। और उसकी इस चुनौती को, अब ये चुनौती नहीं, वो तो लुटेरा था। भारत पर टोटल इसने 7 आक्रमण किए थे भारत पर, और 7 आक्रमण में जो सबसे चर्चित आक्रमण है वो 5वां है, जिसे हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। एक और ख़ास बात है, अहमद शाह अब्दाली को इतिहास में दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। दुर्रे दुर्रानी का अर्थ होता है युग का मोती। ठीक है, तो इसे नादिर शाह ने युग का मोती का टाइटल दिया था। टोटल 7 हमले इसने हिंदुस्तान पर किए थे, 5वां जिसे हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये तो कंडीशन ये हो गई। अब आते हैं कि अफ़गानों के इस जवाब का मराठों ने कैसे जवाब दिया। तो ये रही दिल्ली और ये रहा पंजाब। ध्यान से समझिएगा, पंजाब में किसका शासन है? राजकुमार तैमूर का, जो कि उसका लड़का है। इस समय मराठा क्या कर रहे थे? मराठा अपने पीक पर थे और मराठा पेशवा थे जिनका नाम था पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव। तो पेशवा बालाजी बाजीराव क्या करते हैं, इन्होंने रघुनाथ राव को भेजा दिल्ली पर। 1757 में रघुनाथ राव गए और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने 2 काम किए। नंबर 1, जो मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, इसे हटा दिया। किसे हटा दिया? नजीबुद्दौला को हटा दिया। और नजीबुद्दौला को हटाना क्या मतलब है कि अहमद शाह अब्दाली को चुनौती देना। दूसरा है, इन्होंने मुग़ल शासक आलमगीर से क्या किया? आलमगीर से समझौता कर लिया। आलमगीर सेकंड से उनकी संधि हो गई कि भैया वो उसकी रक्षा करेंगे अफ़गानों से। तीसरी चीज़ क्या करते हैं, वो जो हमारे रघुनाथ शाह होते हैं, जो पेशवा के भाई होते हैं। किसके भाई होते हैं? बालाजी बाजीराव के भाई होते हैं रघुनाथ शाह, या जिन्हें हम राघोबा कहते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं रघुनाथ शाह। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से पंजाब गए और पंजाब पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। पंजाब पे कब्जा करके इन्होंने क्या किया था, जो उसका लड़का था तैमूर, किसका लड़का था? अहमद शाह अब्दाली के, इस लड़के को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह पर 75 लाख रुपए में अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया।
जब अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, यानी पंजाब और दिल्ली पर मराठों ने अपना क्या कर लिया, दबदबा बना लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मराठों का चैलेंज था, ये अहमद शाह अब्दाली के लिए एक चुनौती था, क्योंकि पंजाब से उसके बेटे को हटा दिया गया, दूसरा दिल्ली में जो उसका मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, उसे हटा दिया गया। तो मराठों ने जो दिल्ली और पंजाब में जो उलझे, यही बेसिकली कारण है पानीपत के तीसरे युद्ध का। अब अहमद शाह अब्दाली ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। दूसरा, भारत पर अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाला या उसे उत्साहित करने वाला, क्योंकि इस समय अहमद शाह अब्दाली अपनी आंतरिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन ये जो मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, ये जानबूझकर क्या करता है, उसको इनवाइट करता है कि उसने कहा कि मैं अवध के शासक का आपको सहायता दिलवाऊंगा और भारत के तमाम मुस्लिमों का समर्थन दिलवाने की उसने बात की। नजीबुद्दौला के कहने पर अहमद शाह अब्दाली 1759 का जो ईयर है वो एंड हो रहा था और हिंदुस्तान में प्रवेश करता है मराठों को सबक सिखाने के लिए। ठीक है, तो अब स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है। देखिए, ये अहमद शाह अब्दाली है, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली जो कि कंधार का शासक है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में क्या है, 1759 में दिसंबर का महीना था, उसने जो है सिंधु नदी पार की। मैं आपको पूरा स्टोरी बता रहा हूँ। सिंधु नदी पार की और वो मराठों से बदला लेने के लिए आया था। ठीक है, सिंधु नदी पार की, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनना, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है कि उसने जब सिंधु नदी पार की तो इस समय पंजाब से दिल्ली तक का जो एरिया था वहाँ पर मराठा थे, और मराठों में कौन थे, याद रखें, अदीना बेग की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर दत्ताजी सिंधिया और सावाजी सिंधिया थे। दत्ताजी व सावाजी सिंधिया यहाँ पर अपॉइंटेड थे पंजाब में, और इनका काम था अफ़गानों को रोकना। तो इन्होंने क्या किया, अफ़गानों को रोकने का प्रयास किया, और अफ़गानों और इनके बीच में 1760 में एक युद्ध हुआ, बराडी घाट का युद्ध, या जिसे हम बराडी घाट का युद्ध कहते हैं। और ये बराडी घाट का युद्ध होता है। इस युद्ध में दत्ताजी सिंधिया की हत्या कर दी गई, यानी दत्ताजी सिंधिया को अफ़गानों ने मार दिया, और इस हत्या में नजीबुद्दौला का हाथ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोबारा से पंजाब पर क्या किया, इन्होंने कब्जा कर लिया। किन्होंने कब्जा कर लिया, अफ़गानों ने कब्जा कर लिया 1760 में, और सिंधु नदी पार करके दिल्ली पर भी पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। किसने, अफ़गानों ने। अब जब ये स्थिति निर्मित हो गई तो इधर से अब मराठों को जवाब देना है। तो यहाँ से याद रखिएगा, मराठा जाते हैं, और मराठा जो पेशवा हैं, याद रखिएगा, पेशवा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पेशवा हैं, और इन्होंने अपने चचेरे भाई, याद रखिएगा, उनके चचेरे जो भाई हैं उनका नाम था सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ को जो है, जिन्हें हम सदाशिव राव भी कहते हैं, सदाशिव राव को सेनापति बनाकर भेजा, और इनके साथ बहुत सारे लोग थे, जिसमें हमारे मल्हार राव होलकर थे, सिंधिया फैमिली के लोग थे। सारे के सारे जो लोग हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं। और इधर कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जिसका साथ दे रहे थे भारत के सभी मुस्लिम शक्तियां, उसका साथ दे रहे थे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत के मैदान में एक भयंकर लड़ाई लड़ी जाती है, जिसे इतिहास में बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को। मकर संक्रांति का दिन था। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड थी। ये जगह हरियाणा में है, याद रखना, ठीक है। और इस तरफ याद रखिएगा, सारे मुस्लिम एक तरफ हैं, यानी सभी मुस्लिम शक्तियां जो थी हिंदुस्तान की, वो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रही थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मराठों का साथ, तो याद रखना, मराठों का साथ ना जाटों ने दिया, ना राजपूतों ने दिया, और ना सिखों ने दिया, ठीक है। और उसके पीछे जिम्मेदार थे मराठों की चौथ वसूल करने की नीति। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में एक तरफ मराठे अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ भारत की सभी मुस्लिम शक्तियां एक साथ थीं। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई कैसे होती है, थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ। सदाशिव राव अपने भतीजे के साथ जाते हैं, विश्वास राव। विश्वास राव याद रखिएगा, पेशवा का लड़का था, 18 साल का नौजवान था, और वाह कर सकते हैं, वाह विश्वास राव। विश्वास राव इनका बेटा है, ठीक है। ये दोनों जाते हैं। 22 अगस्त 1760 को इन्होंने दिल्ली
पर कब्जा कर लिया था, यानी अफगानों से उन्होंने दिल्ली को एक तरीके से जीत लिया, ठीक है। और इन्होंने जाकर क्या कर लिया, अटक तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब होता क्या है कि ये उस परिस्थिति में फंस गए कि ये आगे निकल गए और अफगानों ने आगे से घेर लिया और उनकी जो रसद आपूर्ति उसे कट कर दी। यानी सदाशिव भाऊ जो एक बड़ी लश्कर, एक बड़ा सेना लेकर जो है वो आगे निकल गए और आगे आकर खड़ा हो गए अहमद शाह अब्दाली, जो उनकी रसद आपूर्ति को रोक देता है। महीने बीतते जाते और उनके शिविर में भुखमरी जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। एक दिन समय आया जब मराठा सैनिकों ने कहा, क्या चाहते हैं आप भाऊ, क्या इतिहास यह याद रखे कि मराठा सैनिक भूख से मर गए, या आप हमें एक वीरता प्रदर्शन करने का एक मौका भी देंगे। जब मराठा शिविर में ये स्थिति निर्मित हो गई तब जो है सदाशिव भाऊ ने युद्ध का आदेश दिया। 17 याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत में भयंकर युद्ध हुआ। इस भयंकर युद्ध में याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, और याद रखना इस युद्ध में मराठों की भयंकर हार होती है। ऐसी वैसी हार नहीं होती, भयंकर हार होती है। याद रखना ये दोनों के दोनों जो सेनापति थे, एक उनका चचेरा भाई सदाशिव राव और उनका पुत्र विश्वास राव, दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध के एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका नाम है, जिन्होंने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, प्रत्यक्षदर्शी थे जिनका नाम था काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने कहा है अपने शब्दों में, काशीराज पंडित ने कहा कि यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों के लिए कैसा सिद्ध हुआ, प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ऐसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था। तो इस प्रकार इस युद्ध में ये दोनों की डेथ हो जाती है। इस युद्ध का मैसेज एक व्यापारी के द्वारा तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव को दिया गया। उस मैसेज में कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, सदाशिव भाऊ विश्वासराव, 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की गणना ही नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें लगभग 75,000 मराठा सैनिक मारे गए। कितने? 75,000 मराठा सैनिक जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी शायद ही महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर हो जिसने अपने किसी ना किसी सगे संबंधी को ना खोया हो। कुछ परिवार ऐसे थे जिनके सारे के सारे लोग इस युद्ध में शहीद हो गए। ये जो युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध, याद रखना इस युद्ध में मराठों की हार के कारण क्या है कि ना तो जाट, राजपूत और सिखों ने उनको सहयोग दिया। उसका कारण है इनकी चौथ वसूल करने की नीति, क्योंकि मराठा सबसे चौथ वसूल करते थे और सबको टारगेट करते थे, इसलिए किसी ने इनका सहयोग नहीं किया। दूसरी, इनका हार का सबसे बड़ा कारण है उत्तर भारत में मैदानी लड़ाई, क्योंकि मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति में या छापामार युद्ध नीति में महारत हासिल थी। तीसरा, इनका हार का बड़ा कारण है उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। चौथा बड़ा कारण है, याद रखिएगा, इनके शिविरों में भूखमरी जैसी स्थिति, क्योंकि इनकी रसद आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। और एक और बहुत बड़ा कारण था इनकी हार का कि ये युद्ध में महिलाओं को अपने साथ ले गए थे। एक और बड़ा कारण था कि सदाशिव भाऊ की जो युद्ध नीति थी उससे कई मराठा सरदार संतुष्ट नहीं थे। जैसे कि कहा जाता है कि मल्हार राव होलकर ने सदाशिव भाऊ को समझाया था कि हम अफगानों से लड़ने जा रहे हैं और महिलाओं को हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मल्हार राव की बात को उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो बहुत सारे सरदार उनसे असंतुष्ट थे और मल्हार राव बीच युद्ध से भाग आए, ऐसा भी उन पर आरोप लगता है। हालांकि उसका एक अलग स्टोरी मिलती है। वहीं इस युद्ध में अफगानों की विजय का सबसे बड़ा कारण है कि चाहे वो अवध का शासक शुजाउद्दौला हो, चाहे वो नजीबुद्दौला हो, चाहे रोहेले हो, सारे के सारे उनका सहयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार इस युद्ध में क्या होता है, अफगानों की जीत होती है, मराठों की हार होती है। अब इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि इस युद्ध ने तय कर दिया कि मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। याद रखना इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि इस युद्ध ने तय कर दिया कि अब भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। और इस बड़े युद्ध की वजह से अफगान और मराठे कमज़ोर हो गए और इस युद्ध ने यूरोपियों के लिए भारत में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का या भारत पर शासन करने का जो रास्ता है वो खोल कर रख दिया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार ने कहा था कि इस युद्ध में मराठा रूपी जो दैत्य है वो पूरी तरीके से नहीं मरा था और कुछ ही समय बाद दोबारा एक्टिव हो गया था। तो ये पानीपत का तीसरा एक निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में मराठों का जो तोपची था वो इब्राहिम खां गारदी था, जिसने यूरोपियों से लड़ने की ट्रेनिंग ली थी। मराठों के पास भारी तोपखाना था और ये उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि अफगानों के पास जो छोटी छोटी तोपें थीं उन्होंने ऊँटों पर रखकर उसे चलाया और इस युद्ध में मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण था, याद रखिएगा, वो क्या था कि पंजाब और दिल्ली में मराठों का उलझना, और याद रखना तैमूर जो कि अहमद शाह अब्दाली का बेटा था उसे पंजाब से खदेड़ना। और इसी चुनौती को अहमद शाह अब्दाली ने लिया
और भयंकर ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का परिणाम मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ इस युद्ध के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आपको इस युद्ध के बारे में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, इस युद्ध में सिंधिया वंश से किस शासक ने भाग लिया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वॉर में, तब हम बात करेंगे किसी और युद्ध के बारे में। जय हिंद, थैंक यू।